यही निवेदन मैं उन सभी से करूंगी जिन्हें इसके बाद मंच पर अपने विचार रखने हैं। पहले होनहार बच्चों का हम सम्मान करने वाले हैं, फिर प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान करने वाले हैं। तो उन सभी से भी यही निवेदन है कि संक्षेप में ही जिन्हें भी बोलने का अवसर मिले वे संक्षेप में अपनी बात रखें। समाज आगे बढ़ता है होनहार बच्चों से, प्रतिभाशाली बच्चों से। वो बच्चे जो पढ़ाई में, खेल में, कला में नित नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जिन पर हमें गर्व है और जिनके बारे में हमें ये विश्वास है कि वे निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, उनका यहाँ हम सम्मान करने जा रहे हैं। एक बार आपको ये भी निवेदन कर दूं कि यदि आपने अब तक नाम नहीं दिया था बच्चों का, तो आज कोई नए नाम स्वीकारे नहीं जाएंगे। वो नाम अगले साल के लिए आप पहले से ही आयोजन समिति को दे दीजिएगा। आज जो नाम अब तक आ चुके थे हम उन्हीं को लेंगे। तो होनहार बच्चों का यहाँ पर सत्कार किया जाना है। मैं बच्चों का नाम लूँगी, वे मंच पर आएँ और आदरणीय अतिथियों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले पीयूष राम प्रसाद कावरे, जिन्होंने एसएससी में 78.8% अंक प्राप्त किए। पीयूष राम प्रसाद कावरे शीघ्रता से आए मंच पर। संभवतः वे उपस्थित नहीं, मैं अगला नाम लेती हूँ। मानसी नरेश कावरे 82% एसएससी में। इनके बाद निपूर्णा, वरुण, प्रियंका और प्रिंस तैयार रहेंगे। मंच के पास आ जाइए आप लोग ताकि हम जल्दी से सबके नाम ले सकें। निपूर्णा, वरुण, प्रियंका और प्रिंस। मानसी कृपया शीघ्रता से मंच पे आइए। मानसी नरेश कावरे 82% इन एसएससी। बच्चों के साथ उनके पेरेंट भी हैं। मानसी के बाद निपूर्णा लेखराम कावरे। निपूर्णा लेखराम कावरे। वरुण प्रमोद टिकरे 85.4%। प्रियंका ताथू टिकरे एसएससी में ही 88.4%। प्रियंका सामने आइए। वरुण, उनके बाद प्रियंका। वरुण, इसके बाद प्रियंका के बाद अगले पुरस्कार के लिए मैं श्रीमती मीना सिंगरे को आमंत्रित कर रही हूं, क्योंकि एसएससी में सर्वाधिक मार्क जिन्होंने प्राप्त किए हैं उन्हें वे स्वर्गीय श्री चैतराम जी पाचेकर कारंजा, इनकी स्मृति में वे 2000 रुपये की राशि प्रदान करने जा रही हैं। तो प्रिंस जगदीश पंचेश्वर, जिन्होंने 94% पाए हैं एसएससी में, प्रिंस मंच पर आए और प्रिंस को विशेष तौर पर 2000 रुपये की राशि मीना जी के द्वारा स्वर्गीय श्री चैतराम जी पाचेकर कारंजा की स्मृति में दी जा रही है। बहुत सारी तालियां। इनके बाद तन्मय, निशांत, राधिमा, वेदांत और हिमानी तैयार रहेंगे। तन्मय शैलेश बाहे 82.4%। तन्मय शैलेश बाहे 82.4%। निशांत गढ़पायले एसएससी 85%।
रिद्धिमा गोपाल पंचे 91.8%. निशांत के बाद रिद्धिमा आए, उनके बाद वेदांत, हिमानी, गौरी, आलोक, निशांत बच्चे भी आए हैं उनको रेड वाले निशांत क्या बोलना है मुझे? अगर आपको सर्टिफिकेट में कुछ गलती हो गई है तो आप चिंता नहीं करिए, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप वॉलंटियर्स से बैक स्टेज कॉन्टैक्ट करिएगा और चेंज करवा लीजिएगा. निशांत गढ़पायले के बाद रिद्धिमा गोपाल पंचे, उनके बाद वेदांत राजू नागफा से, उनके बाद हिमानी हेमंत नागफा से. ये सब अनुपस्थित हैं क्या? वेदांत 75%, इनके बाद हिमानी 84.4%, इनके बाद गौरी, आलोक, गौरव और आयुष मंच पर आ जाएं. एकेडमिक के ये सभी एकेडमिक के उपलब्धि प्राप्त. हिमानी 84.4%, गौरी बीकॉम में 84.5%, आलोक दिनेश पंचे HSC में 84.5%. आलोक है यहाँ पर? नहीं है. गौरव दिनेश पंचे SSC 88.2%. आयुष अनिल नागफा से क्लियर्ड नीट एंड गॉट एडमिशन इन BAMS. आयुष. ये सभी एकेडमिक के नाम थे. आयुष के फादर उनके बिहाफ में ले रहे हैं. इसके बाद जो खेलों में जिन्होंने बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, स्पोर्ट्स में अब हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ रहा है, तो हमारे बच्चे जो इसमें आगे बढ़ रहे हैं, स्टेट लेवल पे सिलेक्ट हुए हैं. वरुण प्रमोद टिकड़े 400 मीटर रनिंग के लिए. KR राजू बाहे कराटे में स्टेट लेवल गोल्ड पाया इन्होंने. तुषार दशराम मात्रे, ये भी कराटे स्टेट लेवल के प्लेयर हैं. नयन रविंद्र पंचे एंड्योरेंस नेशनल चैंपियनशिप खोपोली रायगढ़ 2 सिल्वर 1 ब्रोंज. विदर्भ डिस्ट्रिक्ट लेवल 2 गोल्ड मेडल इन स्केटिंग. काफी सारे खेलों में ये बच्चा आगे है. नयन. तुषार के बाद नयन के बाद वंशिया रविंद्र पांचे विदर्भ डिस्ट्रिक्ट लेवल 2 गोल्ड मेडल इन योगा. गोल्ड मेडल ले चुकी हैं योगा में 2. इनके बाद ओम मंगेश मातराम, इन्होंने बहुत सारी ट्रॉफीज जीती हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे. ओम. मोहिनी मंगेश मातराम, इन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट लेवल पर बहुत सारी ट्रॉफीज जीती हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में. ओम और मोहिनी भाई बहन हैं दोनों. ओम मंगेश मतराम और मोहिनी मंगेश मतराम. इनके बाद स्टेट लेवल ओपन कराटे चैंपियनशिप में ट्रॉफी जीतने वाली तनीषा जितेंद्र देशमुख, और तनीषा को CBSE बोर्ड में भी 87% मिले हैं. तनीषा के बाद स्टेट लेवल ओपन कराटे चैंपियनशिप की ट्रॉफी विजेता समृद्धि जितेंद्र देशमुख. एक मैराथन रनर जिन्हें SSC में 86.2% मिले थे पिछले साल, वैदेही सुनील बाहे.
बास्केटबॉल की खिलाड़ी अनुजा संदीप देशमुख। इन विद्यार्थियों के बाद अब आपके सामने इस मंच पर दो ऐसे विद्यार्थी आएंगे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए अप्रतिम उपलब्धियां हासिल की हैं। कुछ ही देर बाद वे हमारे बीच होंगे, सलोनी पंचेश्वर और अंशिका ठाकरे। एक बार हम अभी उनके लिए तालियां बजाएं। जब वे आएंगे तब हम उनका सम्मान करेंगे। इसके बाद जो बच्चे जिनका हमें सत्कार करना है, सलोनी पंचेश्वर और अंशिका ठाकरे, वो मंच पर आ चुकी हैं, तो अब मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। इन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अपनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। सलोनी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा की छात्रा हैं। आपने 10वीं में 500 में से 485 अंक प्राप्त किए और जिले में प्रथम आई। अंशिका भी इसी विद्यालय की छात्रा हैं और आपने 97.4% अंक प्राप्त किए और मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 8वें नंबर पर रहीं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई हुई ये बच्चियां हैं जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ट्यूशन के, केवल अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में और अपने परिवार के प्रोत्साहन में टॉप किया है स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वाकई इन बच्चियों की उपलब्धि बहुत महत्वपूर्ण है। इन बच्चियों से हम चाहेंगे कि वो अपनी पीढ़ी के लिए कुछ प्रेरणादायी वाक्य यहाँ ज़रूर कहें। सलोनी और अंशिका, आप लोग बहुत आप लोगों को बधाई हो बेटा, इतने अच्छे से आपने मेहनत की है। थोड़ा सा आप बताइए इसके बारे में। आपको किसने इंस्पायर किया? पढ़ाई कैसे की? थोड़ा सा बोलिए। आपको इंस्पायर किसने किया? पढ़ाई कैसे किया? आपको इंस्पायर किसने किया? टीचर ने? आप बताएं। यस सर। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं बालाघाट जिले के लालपुरा क्षेत्र के एक छोटे से गांव मेरे गांव की छात्रा हूँ। मैंने 10वीं की परीक्षा में प्राप्त किए ना, कितने परसेंट आए वो बता दो। यस सर। आपने पढ़ाई कैसे की? कितने देर पढ़ाई करते थे? मैम, एक तो मैं गांव से हूँ। हाँ। तो मैं यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं गांव से, वो समझ ही सकते हैं कि गांव के लोगों में एक प्रवृत्ति होती है कि वहाँ पर घरों में परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं होती। वैसे ही मेरे घर की परिस्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने तो सारे काम के साथ अपने माँ बाप के सारे कामों में हाथ बटाया और उसी के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। और मैंने बहुत मेहनत की क्योंकि मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहती हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शाबाश बेटा, आप निश्चित रूप से अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करोगे और सब लोगों का आशीर्वाद आपके साथ। बहुत बधाई आप सभी को थैंक यू। आपसे भी हम जानना चाहेंगे बेटा, आपने भी इतना अच्छा अचीवमेंट आपका रहा है। यहाँ पे सभी अतिथिगणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंशिका ठाकरे है। मैं लालबर्रा के एक छोटे से गांव पनभीरी से निवासी हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए मेरे टीचर ने और मेरे परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे पापा की डेट में बचपन में हो चुकी है। मुझे मेरी मम्मी ने ही पढ़ाया है और मैं उनके सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। आपकी माता जी के लिए भी एक बार बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और हम बहुत मुझे मेरे टीचर ने श्री हनुमा सर ने बहुत सपोर्ट किया है। वो सभी को 3 बजे रात को कॉल लगाते थे। क्या बात कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हें टॉप करना है। वाह। थैंक यू। ऐसे टीचर जिस गांव में हो, जिस शाला में हो, वहाँ के बच्चों को बाहर किसी ट्यूशन और कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। उनके लिए भी बहुत सारी तालियां बजनी चाहिए। उपासना ईश्वरी प्रसाद खरे, इन्हें भी मैं आमंत्रित कर रही हूँ। BCSC में आपने किया है और अभी
टीटेक कंपनी में आप जॉब कर रही हैं। ये बच्चियां जो ग्रामीण भाग की आईं, इन बच्चियों के हौसले देखकर ये कहा जाता है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। ये दिए इसी प्रकार जलते रहें और दिए से ऊपर बढ़कर एक प्रकाश स्तंभ और एक दैदीप्यमान नक्षत्र बने, यही हमारी शुभकामना है।